So this is an important question in the point of view of UGEE REAP 2026, and this question is based on time and work problems. So time and work problems are asked in the UGEE and especially in the REAP section. So in this question it's given. So previously we have solved two questions from UGEE 2026. So this will be question number 3. Question number 3. This will be the question number 3. Because previously we solved two questions. So in this question we are given that Mayank can do 50% more work than Shishu in the same time. So in the same time, if we are given a time, then Mayank can do 50% more work than Shishu. Shishu alone can do a piece of work in 30 hours. So Shishu can do a piece of work alone in 30 hours. Shishu starts working and he had already worked for 12 hours. मतलब शिशु ने ऑलरेडी 12 घंटा काम कर लिया when Mayank joins him. तब Mayank ने उसको ज्वाइन किया. How many hours should Shishu and Mayank work together to complete the remaining work? So जो remaining work बचा तो उसको complete करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए जो ईजीएस्ट वे है इसको आप एक काम कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर बंदे को एक यूनिट असाइन कर दो. जैसे कि आप मान लो इस क्वेश्चन में जैसे दिया है कि माइंड कैन टू 50% मोर देन सेशु. आप एक काम कर लो कि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम है. ये है एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम. सो जो एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम होता है हमारे पास उस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखो कि मायांक गिवन है कि 50% मोर वर्क करता है सीजू से. सो ऑब्वियसली ये एक एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम. आप देख सकते हो कि इसमें मायांक का एफिशिएंसी हमें बताया गया है कि वो सीजू से 50% ज़्यादा काम कर सकता है. सो आप एक काम कर लो कि एक वैल्यू असाइन कर लो. लेट्स असाइन एन ईजी नंबर टू शिशुज वर्क रेट. तो अब मान लो कि लेट Shishu do 2 units of work पर आवर. अब मान लो कि शिशु पर आवर में 2 यूनिट वर्क करता है. सो मयंक कितना करेगा? मयंक मयंक कितना करेगा? मयंक करेगा 50% मोर. आप देखो कि 2 यूनिट का 50% क्या होता है? 1 यूनिट. और इसमें कहा है कि मोर मतलब 2 यूनिट और उससे ज़्यादा 1 यूनिट. सो 1 + 2 यूनिट्स. मयंक डस 1 + 2 यूनिट्स इक्वल टू 3 यूनिट्स पर आवर. मतलब शिशु 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है और मयंक उससे 50% ज़्यादा करता है, मतलब 3 यूनिट काम करता है. सो जो टोटल वर्क होगा, तो पहले आप देखो कि शिशु ने कितना काम किया. शिशु ने काम किया था पहले 12 घंटा. सो शिशु ने 12 घंटे में कितना यूनिट काम किया आप देख सकते हो. ये तो टोटल वर्क आप एक काम करो कि पहले टोटल वर्क निकाल लो कि पहले टोटल वर्क क्या होगा. इसमें दिया है कि शिशु कैन डू एलोन ए पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स. सो टोटल वर्क अब देखो कि शिशु 30 घंटे में एक काम कर सकता है. ठीक है, 30 घंटा आप लिख लो यहाँ पे. 30 घंटे में एक काम कर सकता है और यहाँ पे दिया है कि 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है. तो टोटल वर्क क्या होगा? एक मतलब 2 यूनिट ऑफ वर्क पर आवर इंटू 2 यूनिट्स पर आवर. सो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 यूनिट्स. मतलब यहाँ पे दिया है कि टोटल वर्क आप देखो 12 घंटे में हो जाएगा और यहाँ पे यूनिट पर आवर दिया हुआ है, मतलब वर्क पर आवर यहाँ पे दिया हुआ है. सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 60 यूनिट वर्क यहाँ पे हमारे पास करना होगा. अब देखो कि शिशु ने ऑलरेडी 12 घंटा काम किया, तो 12 घंटे में ये कितना काम करेगा? 12 घंटे में ये काम करेगा 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 यूनिट्स. मतलब 24 यूनिट काम ये ऑलरेडी कर लेगा. मतलब 60 यूनिट्स में से 24 यूनिट ये ऑलरेडी कर लेगा. सो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना होगा? अब देखो कि जब वो एक साथ काम करेंगे तो रेट पर आवर कितना होगा? मतलब टुगेदर, मतलब जब वो टुगेदर वर्क कर रहे होंगे तो टोटल जो वर्क पर आवर है वो बन जाएगा 2 यूनिट + 3 यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स पर आवर. ये बन जाएगा हमारे पास 5 यूनिट्स पर आवर. आप देखो कि टोटल जो वर्क है उसमें रिमेनिंग वर्क कितना है.
तो कॉम्बाइंड रेट तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 यूनिट पर आवर, और वर्क बाकी कितना है, वर्क लेफ्ट कितना वर्क बाकी है हमारे पास 60 माइनस 24 इज इक्वल टू 36 यूनिट्स। तो 36 यूनिट्स वर्क हमारे पास बाकी है और हमारा रेट है 5 यूनिट्स पर आवर। सो टाइम कितना चाहिए होगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल, अब देखो कि टोटल वर्क कितना बचा है, मतलब रिमेनिंग वर्क क्या है हमारे पास, रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 36 यूनिट्स, 36 यूनिट्स, और टुगेदर इसका रेट क्या होगा, मतलब कॉम्बाइन जो रेट है इसका क्या होगा 5 यूनिट्स पर आवर। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, तो 36 बाई 5 आवर्स इज इक्वल टू 72 बाई 10 आवर्स इज इक्वल टू 7.2 आवर्स। तो ये 7.2 आवर्स जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन।